नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर अनिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रोकर्मा में। कोरोना से निपटने की जो भी स्थितियां सरकार द्वारा चल रही हैं, उन परिस्थितियों में हमें ये देखना होगा कि सरकार जो भी निर्णय ले रही है या सरकार जो भी कदम उठा रही है, वो कुछ लोगों को पसंद आते हैं तो कुछ को नहीं पसंद आते। सरकार अपने तरीके से, पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से काम करती है, लेकिन कुछ लोग उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं। कई बार कमियां होती भी हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि आगे इन सारे कदमों का सरकार पर क्या असर पड़ेगा, सरकार की सेहत पर क्या असर होगा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन चीज़ों से किस प्रकार निपटेंगे। तो हम श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली के आधार पर और उनकी जो सरकार बनी थी 30 मई सन 2019 को शाम को 7:06 को दिल्ली में, उनकी दोनों की कुंडलियों का विश्लेषण करके ये बताएंगे कि इन परिस्थितियों का सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से सामना करेंगे और उनकी राजनीतिक सेहत पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन्म कुंडली है, उसकी चंद्र महादशा का अब अंतिम चरण शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और शुक्र के बाद में सूर्य की अंतर्दशा जो प्रारंभ होगी उनकी 17 अगस्त सन 2020 से, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्दशा प्रारंभ होने जा रही है। अभी हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ें सरकार अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी कुछ चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जैसे कि प्रवासी मजदूर हैं, उनकी समस्या बनी हुई है और प्रवासी मजदूरों की एक विकट समस्या आकर खड़ी हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें सरकार के हाथ से निकलती महसूस हो रही हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य की महादशा 17 अगस्त से प्रारंभ होगी, धीरे धीरे जो चीज़ें हाथ से निकलती हुई सरकार के और नरेंद्र मोदी जी के हाथ से दिखाई दे रही हैं, वो चीज़ें पकड़ में आने लगेंगी। नरेंद्र मोदी जी का सरकार पर और कंट्रोल बढ़ जाएगा, परिस्थितियों को अपने काबू में कर लेंगे और परिस्थितियों को अपने वश में करने लगेंगे। जैसे कि कुछ थोड़े पड़ोसी देश, हमारा नेपाल है या पाकिस्तान है, ये भी कुछ ऐसी स्थितियाँ या परेशानियाँ पैदा करने में सरकार की तरफ से लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों पे भी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी अंकुश कर लेंगे। और उसके बाद जब 16 फरवरी सन 2021 से मंगल की महादशा प्रारंभ होगी, उस वक़्त नरेंद्र मोदी जी की ये जो महादशा प्रारंभ होने जा रही है, ये बहुत ज़बरदस्त एक महादशा उनकी जन्म कुंडली की प्रारंभ होने जा रही है। इस महादशा में क्योंकि लग्नेश है और लग्नेश की अंतर्दशा महादशा प्रारंभ होने जा रही है, लग्नेश के साथ साथ मंगल षष्ठेश भी हैं, तो इस जन्म कुंडली में व्यक्ति बहुत साहस के साथ समस्याओं का सामना करता है, शत्रुओं को पराजित करेगा, खुशहाली की तरफ देश को लेके जाएगा। देश में ऐसी स्थिति पैदा होगी जिससे कि लोग प्रॉपर्टी में कुछ अच्छा उछाल आएगा और एक अच्छे तरीके से शासन और देश को चला सकने में, साहस के साथ चला सकने में ऐसा व्यक्ति कामयाब होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के एक ऐसे लीडर हैं जो कि साहस के लिए जाने जाते हैं। मंगल साहस का कारक है और ये उनके साहस को और बढ़ा भी देगा। लेकिन इसमें एक आशंका थोड़ी सी बनी रहती है कि कई बार मंगल दुस्साहसी भी कर देता है, व्यक्ति ऐसा कदम भी उठा लेता है जो कि थोड़ी परेशानी का सबब भी बन जाता है। लेकिन चंद्रमा साथ में है और इस स्थिति में ये बात तो निश्चित है कि नरेंद्र मोदी जी अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। चाहे वो विरोधी देश विरोधी हो, चाहे वो विरोधी कोई विदेशी हो, चाहे वो विरोधी उनका स्वयं का देश के अंदर हो, उन सब पर भारी पड़ने वाले हैं। उनको बहुत करारी शिकस्त देंगे और उनको पराजय देंगे और दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ पूरे कार्य को करेंगे। तो श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करके सिर्फ मैं अब ये बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की जो आने वाला अब समय है बहुत ही ज़बरदस्त है और इस समय वो और मजबूत होते चले जाएंगे, अच्छे निर्णय लेंगे, देश को उन्नति के तौर पर लेके जाएंगे। तो ये जो 17 अगस्त के बाद में उनकी स्थिति और मजबूत होती चली जाएगी। तो आज के मैं इतना ही विश्लेषण आपको देना चाहूँगा। अगर आपको ये मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और पसंद ना भी आया हो तब भी मुझे
आपकी ये उम्मीद रहेगी कि आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करते रहें। तो अगले वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।